नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। जन आपको इस स्टॉक के बारे में पूरी अपडेट दी जाएगी। देन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको इस स्टॉक को अगर बाय करना चाहते हैं, मार्केट में देख रहे होंगे बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं या फिर भी स्टॉक बढ़िया जा रहा है, बहुत दिनों से इसमें तेज़ी आ रही है। तो अभी हम इस स्टॉक को देखते हैं कि क्या तेज़ी आ रही है, जो कि अभी हम देख रहे हैं 5 दिनों के अंदर। तो इस स्टॉक में दिखा रहा है हमको सिक्स वन डे का रिटर्न जो हमारे पास आ रहा है वो 6.54%, मतलब ₹2 के आसपास है। स्टॉक आज की तेजी तेज़ी दिखाया है। ठीक है, ये सब तो स्टॉक के बारे में हो गया। देन ये अभी तेज़ी दिखाया लगातार, ये हमारा स्टॉक ब्रेकआउट हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी बने हुए हैं एंड इसके बारे में हम प्रोफाइल को पढ़ते हैं। देन इसको समझते हैं कि इसका स्टॉक का काम क्या है एक्चुअल में। अगर हम इसको बाय करते हैं तो क्यों बाय करते हैं, ठीक है, एंड बाय करते हैं तो कितने का बाय कर कब कब बाय करना चाहिए, देन हमें इसको कब तक वेट करना चाहिए, जो कि अभी हम समझते हैं। अभी ये मार्केट है आपका, जो अभी आपका स्टॉक है चल रहा है करीब ये आपको 40 रुपये 70 पैसे में चल रहा हुआ है। देन ये अपने बावन वीक के हाई पे है, मतलब बावन वीक मतलब करीब 1 साल के आसपास ये सबसे हाई बना चुका है, मतलब 1 साल में सबसे ज़्यादा अच्छा ये रिटर्न दे रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ से आपको पढ़ना होगा कि इसकी प्रोफाइल क्या है, तो ये काम क्या करता है। यहाँ से हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आते हैं और इसकी प्रोफाइल को हम पढ़ते हैं। जो कंपनी की प्रोफाइल है वो लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को घरेलू और विदेशी बाजारों में जुटाई गई थी। मतलब इसका कहना है कि इसे 12 दिसंबर 1986 में घरेलू और विदेशी बाजारों को पूंजी जुटाने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था। देन उसके बाद IRFC रेल मंत्रालय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अनुसूचित एवं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत की यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC NDSI और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी NBFC IFC के रूप में भी पंजीकृत किया गया, मतलब इसको इस नाम के द्वारा रजिस्टर कराया गया। अस्तित्व के 30 से अधिक वर्षों में IFC अपने वार्षिक योजना परिपक्व के एक महत्वपूर्ण अनुपात को वित्त पोषित करते हुए भारतीय रेलवे और संबोधित संस्थाओं के विस्तार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो मतलब ये आप समझ चुके हो कि ये इन सारी कंपनियों से मिलकर इसने काम करना शुरू किया, जो कि सीधा सीधा समझ सकते हैं कि रेलवे में इसका फाइनेंशियल सेक्टर का काम है, जिसको काम ये है कि उसके जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जो भी पार्ट वो बनाती है, मतलब कुछ पार्ट ये बनाते हैं, देन उसमें अपने फाइनेंस का पैसा लोगों से पैसा को जुटा के अपने इस शेयर के द्वारा देन उस कंपनी में लगाते हैं और अपना जो प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपना नफा एंड नुकसान दिखाते हैं आपको। तो ये इनका फाइनेंशियल है। प्रोफाइल आपका ये पढ़ सकते हैं। IRFC का प्राथमिक उद्देश्य सबसे प्रसिद्ध दरों और शर्तों पर बाजार के उद्धार के माध्यम भारतीय बजटीय संस्थाओं की अवस्था को प्रमुख हिस्से को पूरा करने में, इसलिए कंपनी का मुख्य व्यवसाय परिवर्तित अधिग्रहण नियमों के प्रस्तुति के लिए वित्तीय बाजारों में उधार लेना, ये आप समझ सकते हैं यहाँ से। ये प्रमुख हिस्से पूरा करना, इसलिए कंपनी का मुख्य व्यवसाय अधिग्रहण निर्माण के लिए वित्तीय यहाँ से निर्माण के लिए वित्तीय बाजारों में धन उधार लेना, जिसकी बात भारतीय रेल बाजार पे आपको उपयोग रेलिंग परिपक्तियों को अधिग्रहण के बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। जो भारतीय रेल बाजार अधिग्रहण बुनियादी ढांचे को निर्माण करता है, यह भारतीय रेल बाजार पूंजीगत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि इसे यहाँ से आप समझे इसे 13,349 लोकोमोटिव और 73,979 यात्री कोच, 25,961 वैगन के अधिग्रहण की वित्त पोषित करता है, जो कि भारतीय रेलवे को रेटिंग के स्टॉक बेड़े के लगभग 75% है। मतलब कि ये मार्केट में जो काम कर रहा है रेलवे का, इसने कम से कम 75% का काम ये खुद देखते हैं। जिनके बोगी एंड जो भी उसमें सारी चीज़ें बनती हैं वो इनमें ये इन्वॉल्व रहते हैं, देन उसको पैसा देते हैं और उस कंपनी के उस काम से जितना भी प्रॉफिट होता है उसका इन कंपनियों को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, हम यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब इसका देखने लगातार ये मुनाफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसको भी यहाँ से हम देख सकते हैं। इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। निवेशकों यहाँ आते हैं,
यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें होंगी इस पी प्रोफाइल के बारे में। अब चलते हैं आपको चार्ट पे, और चार्ट पे आपको दिखाते हैं कि चार्ट पे ये क्या कह रहा है। ये देखिए IRFC, ये इसका चार्ट है। इस चार्ट को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आपका ये जो अभी जो जून है इसका, मतलब जो जून में ये अभी ट्रेड कर रहा है वो करीब 40 रुपये 10 पैसे के आसपास है। ठीक है, तो अभी जो इसका ब्रेकआउट था वो 37 रुपये 5 पैसे पे था, जो इसने करीब 1 साल पहले भी कोशिश की थी, बस ब्रेकआउट हो नहीं पाया था, किसी कारणवश मार्केट नीचे रिवर्स हो गई थी। देन अभी दोबारा से करीब 1 साल के बाद ये ब्रेकआउट करने जा रहा था, देन ये ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप चाहें अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ तो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 37 रुपये 5 पैसे के स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप अभी कभी यहाँ से आप 40 रुपये के आसपास या फिर 39 रुपये के आसपास अगर ये रिट्रेस करता है थोड़ा सा, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। देन इसमें आप 35 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। देन आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 ईयर के लिए, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, जो कि ये स्टॉक करीब 150 के आसपास जा सकता है। टारगेट इसका यही। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 1 मंथ या 2 मंथ, तो आप इसमें से 10% या 20% लेके निकल सकते हैं। दोबारा डिप मिलने पे आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर होगा। अभी मैं आपको यहाँ से 1 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा साफ तरीके से कि ये ब्रेकआउट कर रहा है, और यहाँ में जो ट्रेंड है इस समय वो काफ़ी बुलिश दिखा रहा है। अब इसको हम आपको 15 मिनट की कैंडल पे दिखाते हैं, 15 मिनट के चार्ट। ये 1 आवर का चार्ट है, जो कि हमें काफ़ी अच्छा दिखा रहा है कि ये बाय करने के जून में है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एक अच्छा खासा स्टॉक है, देन आप यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। और कुछ जानने के लिए आप मैं इस वीडियो के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। मैं इस स्टॉक का ऑफिशियल वेबसाइट आपको इसके नीचे दे लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप आसानी से पढ़ के देन आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख लेंगे किस तरीके का इसका चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ये मैं आपको इसमें एक बात और बताना भूल गया, मैंने इसमें हेल्कनेसी की कैंडल यूज की है। इस कैंडल से हमें ये पता चलता है कि इसका ट्रेंड क्या है। तो अभी हमें इसका जो ट्रेंड दिख रहा है वो बिल्कुल बुलिश दिख रहा है। अगर आप यहाँ बाय कर देंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम इसको चलते हैं यहाँ से नॉर्मल कैंडल के में देखते हैं, तो भी ये ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, ये नॉर्मल कैंडल है हमारी, देख लीजिए अच्छा खासा स्टॉक काफ़ी दिनों से एक ही डायरेक्शन में चल रहा था लगातार। देखिए यहाँ से आपको दिखा, ये देखिए इसी डायरेक्शन में चल रहा था। अभी क्या आया, एक मूव आया, यहाँ से इस जगह से इस पर तेजी आई है, दिन यहाँ से ब्रेकआउट कर गया। तो अभी बेहतर होगा कि आप इसको 39 रुपये या 40 रुपये में बाय कर सकते हैं। 39 रुपये में अगर बाय करते हैं तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलें। टारगेट होगा 70 रुपये के आसपास। अगर आप 40 रुपये में बाय करते हैं 32 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चले। टारगेट होगा 80 रुपीज़। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म तो 150 रुपीज़ का टारगेट, तो आप इस टारगेट के अकॉर्डिंग इसको बाय कर सकते हैं। देन आसानी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं आपको बाय करने के लिए सलाह इसलिए नहीं दे रहा, मतलब दे रहा हूँ क्योंकि आपका पैसा है, रिस्क आपका है। मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये स्टॉक एक बेहतर स्टॉक है। अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप खुद चार्ट देखना जानते हैं,
तो आप चार्ट देख के भी समझ सकते हैं कि इसमें ब्रेकआउट अच्छा खासा हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।